देखो एग्जाम्पल है आईयूपीएससी का, इसे हमें आईयूपीएससी नाम देना है। सबसे पहले हम नंबर देंगे लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन कौन है? ये लॉन्ग चेन लेने के बाद आप नंबर डिसाइड करोगे। मैंने बताया था नंबर हमेशा कॉर्नर से देंगे, तो एक कॉर्नर तो ये रहा और एक कॉर्नर ये रहा, मतलब हमारे पास दो कॉर्नर हो, एक तो ये रहा और एक ये रहा। अब हम बात करते हैं, मतलब लास्ट एंड ये दोनों है। अब हम बात करें यहाँ से 1 2 2 पे सब्स्टिट्यूट है और यहाँ पर भी 1 2 2 पे सब्स्टिट्यूट है। तो अब यहाँ पर दोनों तरफ पर सेम, दोनों तरफ पर सब्स्टिट्यूट को नंबर सेम मिल रहे हैं। यहाँ से 2 पर है सब्स्टिट्यूट, यहाँ से भी 2 पर है सब्स्टिट्यूट, तो 4 क्लोरोपेंटेन। बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो जब दोनों सब्स्टिट्यूट सेम हो ना, मतलब सेम पोजीशन पर है, 2 पे यहाँ पे भी 2 है, तो फिर अल्फाबेट का यूज करोगे। अल्फाबेट क्या है? क्लोरो की स्पेलिंग क्या होगी? सी से, और ब्रोमो की स्पेलिंग बी से। तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है? सी या बी? तो बी आता है, इसलिए हम यहाँ से देंगे नंबर 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब हो गया, ये हमारा एक रूल हो गया। अब जो रूल है वो हम लिखेंगे सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे। ये क्लियर हो गया? यहाँ से क्यों दिए नंबर? यस सर। और अब नाम दो, तो पहले मैं बताता अल्फाबेट का नाम होगा, तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर 4 क्लोरो, उसके बाद पेंट, और फिर एन है पेंटेन। अगला रूल है, ये रूल ये सारे ध्यान देना, CH3 C Cl Cl CH2 CH Br और CH3 यहां आ गया। अब आप वही नंबर लॉन्ग चेन, अब लॉन्ग चेन में ऐसे पैक नहीं करूंगा, जो मेन चेन है उसको मैं ऐसे पैक नहीं करेंगे। अब हम थोड़ा सा इस तरह समझेंगे। लॉन्ग चेन आपको ये दिख रही है, अगर आप यहाँ 1 2 देते हो तो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पर 1 2 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूट है। फिर आप बोलोगे सर यहाँ भी 2 नंबर पे, यहाँ भी 2 नंबर पे है, तो आप ऊपर वाला रूल देखोगे, बोलोगे सर यहाँ से देंगे। अगर आप यहाँ से दोगे तो गलत हो जाओगे। देखो ध्यान दो, अल्फाबेट का यूज आपको जब ही करना है जब दोनों सब्स्टिट्यूट बिल्कुल बराबर हैं। मतलब यहाँ भी एक ही सब्स्टिट्यूट है और यहाँ भी एक ही सब्स्टिट्यूट है, दोनों तरफ एक ही सब्जेक्ट, एक सब्स्टिट्यूट है, इसलिए यहाँ पर मैंने बी पहले आता है, इसलिए अल्फाबेट का यूज किया। लेकिन यहाँ मैं 1 2, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट है और यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट है, तो हम यहाँ अल्फाबेट का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट देखेंगे। यहाँ 2 नंबर पर 2 सब्स्टिट्यूट है और यहाँ 2 नंबर पे एक ही सब्स्टिट्यूट है, इसलिए हम यहाँ से अरेंज करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर हुई ये बात? तो अब यहाँ क्या नाम होगा? सबसे पहले फॉर्मूला क्या था? आईयूपीएससी फॉर्मूला था, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम, फिर मेन चेन का नाम, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। यही पढ़ा था हमने। तो सब्स्टिट्यूट कौन है? ये दो तीनों हैं। इन सब्स्टिट्यूट में हम नाम देंगे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। पहले अल्फाबेट कौन है? बी आता है ना, तो 4 ब्रोमो, उसके बाद 2 2 डाई क्लोरो, 2 2 डाई क्लोरो, उसके बाद पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। तो एक रूल ये हो गया, एक रूल ये हो गया। अगला रूल देखो, या अगला देखो समझना, CH3 C Cl H C Br H C CH3 H C Cl H और ये CH3। ये रूल की जगह एग्जाम्पल लिख लो, यहाँ कोई रूल नहीं लगेगा, एग्जाम्पल है। सबसे पहला काम है लॉन्ग चेन, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ठीक है। यहाँ गिनो देखो 1 2, चलो ठीक है। यहाँ 1 2, दोनों पे सब्स्टिट्यूट है, एक सब्स्टिट्यूट है दोनों पे, और दोनों ही सब्स्टिट्यूट सेम है, तो यहाँ पर दोनों तरफ ठीक है। तो आगे बढ़ो, फिर यहाँ से दोगे तो 3, यहाँ से दोगे तो यहाँ से 3, इस 3 पर और इस 3 पे देखो यहाँ तो दोनों सेम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे बढ़ो, इधर से दिए तो 3 आया, इधर से यहाँ दिए तो 3 आया। यहाँ पर 3 पर बी है ब्रोमो, यहाँ पर 3 पर एम है, एम मैथिल। पहले बी आता है, एम बी आता है, इसलिए यहाँ से देंगे। तो यहाँ पर 4 5 6 नाम क्या होगा इसका? पहले अल्फाबेट 3 ब्रोमो, 2 5 डाई
क्लोरो, फिर 4 मैथाइल, उसके बाद हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। इन तीनों एग्जाम्पल में कोई डाउट हो तो बोलो आप। अब हमें दूसरा टाइप और आता है IUPAC का ही। जैसे आपको ये कहता है साइक्लो वाले, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड की IUPAC देंगे तो IUPAC ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, IUPAC ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। इसमें क्या होगा, देखो इसमें सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना है। वो क्या है, सबसे पहले नाम दोगे आप सब्स्टिट्यूट का, फिर लगा देना साइक्लो, फिर मेन चैन, मैं लिख देता पूरा मेन चैन, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, जिसकी हम अभी बात नहीं कर रहे। फंक्शनल ग्रुप की हम अभी बात नहीं कर रहे, डिस्कशन नहीं कर रहे। तो ये है अपने साइक्लिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला। सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए आपको ये कंडीशन आएगी, तो ऐसी सी सी सी, ये साइक्लिक है ना, H लगाओ तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे CH2 CH2 CH2, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है ना उसको हम लिखेंगे नहीं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल बना दो, ये बन गया। देखो हर पॉइंट पे कार्बन है और उस पर हाइड्रोजन है। अब इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले देखो साइक्लिक है, तो साइक्लिक है इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट कौन होता है, सब्स्टिट्यूट ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो साइकिल के बाहर हो। इस साइकिल के स्ट्रक्चर के बाहर कोई भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है। फिर लगाओ साइक्लो। मेन चेन में कितने कार्बन है, मेन चेन का मतलब यहाँ पे साइक्लिक चेन की बात हो रही है, कितने कार्बन है, 3 है। तो 3 का मतलब क्या होता है, प्रोप हो गया ना, प्रोपेन, प्रोप और सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में, तो क्या हो गया, प्रोपेन। मान लो ये आ गया, इसका नाम देना है तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सी 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 और सी। H लगाओ, 2 H इस पे, 2 H इस पे, 2 इस पे और 2 इस पे। कार्बन की आपको 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है तो लिख दिया। उसके बाद सब्स्टिट्यूट नहीं है, फिर साइक्लो और उसके बाद मेन चैन ब्यूटेन। ब्यूट तो ऐसे कैसे, और एन लगा दो, ब्यूटेन। एक आ गया, मान लो ये यहां दे दिया, ये देखो ये आ गया, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, सी 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 और ऊपर ये सी, तो ये तो है। अब H लगाओ, यहाँ पे 3 H आएंगे, ये 4 वैलेंसी करनी है, यहाँ पे 3 वैलेंसी तो 1 H, यहाँ पे 2 H, यहाँ पे 2 H, यहाँ पे 2 H। अब पहले सब्स्टिट्यूट कौन है, सब्स्टिट्यूट ये रहा बाहर है, जो क्या नाम होगा, मिथाइल। मिथाइल नंबर 1 दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मिथाइल, फिर साइक्लो और उसके बाद ब्यूटेन। कोई डाउट है यहां तक, नोट कर लो इसे। इस तरह के 2 क्वेश्चन हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम है, हम यहां देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर है, चलो ठीक है इसको देखते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट, देखो इसकी स्ट्रक्चर अब नहीं बना रहा मैं, आपको पता है यहां सब जगह कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन, तो जो बना के दिखाता हूं एक बार मैं, इसको है इन्हीं सीधे को सी, फिर सी, फिर सी, फिर सी, सी सी और सी, ये हो गया। उसके बाद सी और फिर यहाँ पे सी। H लगाओ, 3 आएंगे, यहाँ पे 3 वैलेंसी तो 1 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 है वो 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि चलो सब्स्टिट्यूट हमारे पास 2 है, एक तो ये रहा सब्स्टिट्यूट और एक ये रहा सब्स्टिट्यूट। इस सब्स्टिट्यूट का नाम है एथाइल और इस सब्स्टिट्यूट का नाम है मिथाइल। तो पहले सब्स्टिट्यूट कौन आ रहा है, ई पहले आता है, अल्फाबेट में ई पहले आ रहा है, इसलिए हम नंबरिंग यहीं से देंगे, तो 1। अब दूसरी नंबर यहाँ तो गया यहाँ, तो देखो दूसरी नंबर ये तो यहाँ देते हो तो 1 2 1 2 3 4 5 पे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट, और यहाँ पे 1 2 3 पे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट, इसलिए हम यहाँ से लेंगे। तो हमारे पास
ये आ गए नंबर। अब आप इसका IUPAC नाम लिखते हो तो सबसे पहले अल्फाबेट में एथाइल आता है तो 1 एथाइल, उसके बाद 3 मैथाइल, सब्स्टिट्यूट हो गया। उसके बाद साइक्लो लिखोगे, साइक्लो, उसके बाद लॉन्ग, कितने कार्बन 6 है मेन चेन में, मतलब हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। कोई डाउट थोड़ी है इसमें? अब इस पे इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो ध्यान देना, C फिर C, C फिर यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, और वही C और C। H लगाओ, H लगाते हैं, S3 यहाँ पे 4 वैलेंसी है, कुछ नहीं लेगा, यहाँ पे 2 वैलेंसी है, 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 वैलेंसी है, 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पे CH3। सब्स्टिट्यूट देखो वही बात है, यहाँ सब्स्टिट्यूट है एथाइल E और यहाँ दोनों सब्स्टिट्यूट है मेथाइल M। अब E और M में E पहले आता है, लेकिन अब बात देखो ध्यान रखना, वही मैंने रूल बताया था पिछले पहले ही, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट है। यहाँ देखो यहाँ एक था तो हमने अल्फाबेट का यूज किया, यहाँ एक सब्स्टिट्यूट है, यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट है, तो हम अल्फाबेट का यूज ना करके जहाँ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट जाता है वहां से देंगे, तो यहाँ से बन देंगे 1 2 and 3, पहली बात। दूसरी बात, अब इसका नाम देना है, तो नाम आप नाम में जो नेम दोगे ना उसमें सब्स्टिट्यूट का नाम दोगे, और सब्स्टिट्यूट के नाम में हम कैसे देते हैं, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। अल्फाबेट में ये पहले आता है E, तो 3 एथाइल, फिर 1 डाई मिथाइल, और फिर साइक्लो है, साइक्लो और हेक्सेन, हेक्स है सिंगल बॉन्ड है इसलिए साइक्लो हेक्सेन। इन दोनों एग्जाम्पल को आप नोट करो। देखो डबल बॉन्ड अगर आ गया, मान लो रूल CCCl C डबल बॉन्ड, या यहां लगा देता मैं डबल बॉन्ड C, यहां डबल C, ये है अपने पास, ध्यान देना, CH3H ये H2, सबको H लगाने आते हैं ना? आपको 4 वैलेंसी करनी है कार्बन की तो हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, ये है, ये एक तरह का रूल है। आपको बोला कि यहाँ आपको लॉन्ग चेन लेनी है, पहली बात है लॉन्ग चेन जो भी लोगे उसके फर्क नहीं पड़ेगा, आप अब बोलेंगे मेन चेन। मेन चेन हम वो लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड अपना पार्टिसिपेट करे, पहली बात, लिखने की कोई बात नहीं, आप रूल से समझ जाओगे। मेन चेन वो लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करे। तो अब यहाँ आप अगर इसको लेते हो 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल यही है लॉन्ग चेन, और मेन डबल बॉन्ड आ रहा है बिल्कुल, तो मतलब हम ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि चलो सर सब्स्टिट्यूट ये रहा, तो 1 2 पे है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट 1 2 3 4 5 6 पे है। लेकिन अब बात ध्यान देना, चाहे सब्स्टिट्यूट आए या नहीं आए, अगर डबल बॉन्ड आपको दिख गया ना, तो आपको नंबर वहीं से अरेंज करने हैं जहां पर से डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले। डबल बॉन्ड को हमें लीस्ट नंबर देना है, हमें डबल बॉन्ड है उसको हमें लीस्ट नंबर देने हैं। तो यहां से 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड, और यहां से 1 2 3 पे है, तो चाहे सब्स्टिट्यूट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नंबर देने 1 2 3 4 5 6 7। तो अब यहां से देंगे। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम, फॉर्मूला तो यही है, सब्स्टिट्यूट कौन है 6 पे है, तो 6 क्लोरो, उसके बाद लॉन्ग चेन कितने कार्बन है, हेप्टी है। अब आप डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किस कार्बन पे, 3 पे, जहां से स्टार्ट हो रहा है वो 3 इन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 क्लोरो 3 हेप्टीन, 3 हेप्टीन कंपल्सरी लिखना। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम इसका नाम लिखेंगे। जैसे इस तरह का आ जाए कि सी 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 डबल बॉन्ड सी सी
ट्रिपल बॉन्ड सी, ये आ गया। यहां पर मैंने H नहीं लगाए, सिर्फ हम यहां पे रूल समझ रहे हैं। सबसे पहले यहां ट्रिपल बॉन्ड है, आपको यहां देखोगे यहां नंबर देते हैं लॉन्ग चेन, यहां पे लगाता हूं H, यहां पे CH3, यहां पे H, यहां पे भी H, ये बॉन्ड है, यहां पर CH2 और यहां पे कोई नहीं, यहां पे H, ये है अपने पास। सबसे पहले आप बोलोगे सर लॉन्ग चेन तो मिल गई, 1 2 पे है डबल बॉन्ड, यहां पे 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पहले कौन आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहीं से तो नंबर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड देंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6, चलो ठीक है। तो लेकिन अगर मान लो एक रूल और है, ये आ गया CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH 2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे आ गया CH3। अब यहाँ पे बात आती है कि लॉन्ग चेन बिल्कुल यही है। नंबर 2 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर 1 2 पे डबल बॉन्ड है। जो ऊपर तो क्या किया हमने, डबल बॉन्ड 2 नंबर पे था और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे है, तो मैंने ट्रिपल बॉन्ड जो पहले आ रहा है उसको दे दिया। लेकिन अब यहाँ से देखोगे तो 1 2 पर ट्रिपल बॉन्ड और 1 2 पर ही ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम अल्फाबेट का यूज करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड को आप बोलते हो YNE और डबल बॉन्ड को बोलते हो IN, तो E पहले आता है Y, तो E पहले आएगा, इसलिए हम यहाँ पर नंबर इसके अकॉर्डिंग देंगे, तो 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका IUPAC नाम। IUPAC का जो फॉर्मूला है वो क्या था, सब्स्टिट्यूट का नाम, फिर मेन चेन का नाम और फिर फंक्शनल ग्रुप, यही तो था फॉर्मूला। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट दिख रहा है क्या आपको, कोई जो लॉन्ग चेन है, जो मेन चेन है वहां सब्स्टिट्यूट नहीं है तो रहने दो। मेन चेन में कितने कार्बन है, 6, मतलब हेक्स। फिर आती है बात 1 पर है आइन, 1 पे तो है आइन और 4 पे है इन। अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ई आता है, तो ई का नाम दो, हेक्स 4 इन और 1 आइन। कई जगह ई को ई हटा देता है, यहाँ पे तो कंफ्यूज मत होना, इन। ठीक है, अब यहाँ आओ, इनको मिक्स करके नहीं लिख सकते अपन, ये 2 है। यहाँ आओ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं है, लॉन्ग चेन मेन चेन 7 कार्बन है, तो 7 का मतलब है हेप्ट। फिर आप देखो 5 पे है आइन और 2 पे है इन, तो इन ही दोगे, 2 इन और 5 आइन, 2 इन और 5 आइन। एक एग्जांपल है, जैसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ठीक हो गई, CH3 ये है, और यहां लगा दिया मैंने Cl, ये। अब आप बोलोगे लॉन्ग चेन ये नहीं, आप नंबर दोगे, सर यहाँ 1 है, यहाँ 2 पे डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है डबल बॉन्ड, ठीक है। मैंने बताया था आपको सब्स्टिट्यूट को हम इग्नोर कर देते हैं नंबरिंग देते हो, जब डबल बॉन्ड आ जाए ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ सेम है, डबल बॉन्ड ही और दोनों तरफ ही, और दोनों तरफ सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, अब आप दोनों तरफ सेम है तो फिर आप सब्स्टिट्यूट को दो, प्रेफर करो। यहाँ पर 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है बस, यहाँ पर 2 पे डबल बॉन्ड है, लेकिन 1 नंबर पे सब्स्टिट्यूट भी तो है, इसलिए हम यहाँ से अरेंज करेंगे नंबर। तो यहाँ हम देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, और अब आप नाम दोगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम आता है, तो सब्स्टिट्यूट है 1 क्लोरो। उसके बाद मेन चेन में कितने कार्बन है, 6, तो 6 को बोलते हैं हेक्स। उसके बाद 2 पर और 4 पर, 2 और 4 है ना, देखो 2 बार आ रहे हैं डबल बॉन्ड, इसका मतलब आप डाई लगाओ यहाँ पे, 2 4 डाई, और डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, तो 2 4 डाई इन। यहाँ हो गया 1 क्लोरो हेक्स 2 4 डाई इन। नंबरिंग का प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। अब सपोज करो क्वेश्चन ऐसा आ गया, एक और रूल देखते हैं, ये आ गया CH3 CH2 CH CH2 डबल बॉन्ड CH2
CH2CH3, ये क्वेश्चन है। इसका हमें IUPAC नाम देना है। एक बार आप लिखो फिर मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर आप सबसे पहले हम पहला ही रूल पढ़ते हैं, सेलेक्ट द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन बात ये आती है कि जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए ना तो आप उसे लॉन्ग चेन में रखना। फिर आप बोलोगे सर लॉन्ग चेन में रखेंगे तो लॉन्ग क्यों बोल रहे हो आप? इसलिए मैंने आपको लॉन्ग चेन का दूसरा नाम बताया था, मेन चेन। अब यहाँ काम आएगी, मेन चेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेन चेन का मतलब ये होता है आप लॉन्ग चेन लो बिल्कुल, लेकिन अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आपको उस लॉन्ग चेन में उसे रखना है, चाहे अपनी लॉन्ग चेन छोटी हो जाए। इसलिए अब हम लॉन्ग चेन ना बोल के हम बोलते हैं मेन चेन। तो यहाँ पर अगर आप 1 2 3 4 5 6 लिखते हो तो डबल बॉन्ड बाहर रह गया, लेकिन हमें मेन चेन में डबल बॉन्ड रखना है तो आप 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5। ज़्यादा लॉन्ग ये है इसलिए हम इसका यूज करेंगे। अब बाहर जो इसके है मेन चेन हो गई, ये ध्यान रखना। बाहर जो वो सब्स्टिट्यूट है, इसका सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है? C2H5 मतलब एथाइल। नंबरिंग कहाँ से दोगे? नंबरिंग होगा कोने से, या तो यहाँ से या यहाँ से, बिल्कुल यहीं से दोगे। डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 4 5। 5 का मतलब क्या है? पहले सब्स्टिट्यूट का नाम, सब्स्टिट्यूट क्या है? 2 एथिल, 2 एथाइल। फिर उसके बाद लॉन्ग चेन, मेन चेन, सॉरी मेन चेन क्या होगी? पेंट, और फिर 1 इन, या फिर इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं 2 एथाइल 1 पेंटीन, 1 पेंटीन। मान लो ये एक तरह का रूल हो गया कि हमें लॉन्ग चेन को भी इग्नोर करना है अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड चेन में नहीं आते हैं तो। अब एक और आती है, जैसे मान लो ये आगे क्वेश्चन, यहां डबल बॉन्ड है, यहां Cl है और यहां है Br, ये क्वेश्चन है। इसका हमें IUPAC नाम देना है। सबसे पहले बात आती है कि साइक्लिक है, मतलब सब्स्टिट्यूट के बाद साइक्लो लगेगा, फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूट है हमारे पास। लेकिन प्रश्न उठता है कि ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो मैंने बताया सब्स्टिट्यूट जब हो डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड को ही हम प्रेफर करेंगे। मतलब या तो मैं पहला नंबर यहाँ से दूं या फिर पहला नंबर इसको दूं। अब मैं मान लो यहाँ से देता हूँ तो आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड को कवर करना है। तो पहला नंबर यहाँ से दिया, दूसरा नंबर यहाँ से और तीसरा नंबर इसको मिल गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मान लो कई बार सोचता है कि स्टूडेंट सर ये भी तो हो सकता है, पहला नंबर यहाँ पे, दूसरा नंबर यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे बताओ यहाँ पर 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी 1 पे आ रहा है, तो दोनों में सेम आ रहा है ना डबल बॉन्ड, तो फिर हम सब्स्टिट्यूट को प्रेफर करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 पर आ रहा है ब्रोमो और यहाँ पे 1 2 3 पे आ रहा है क्लोरो, तो बी पहले आता है या सी? बी आता है पहले, इसलिए हमने जो ब्लू में लिखा है वो ठीक है 1 2 3। उसके बाद चलो आप 4 5 6 हो गया। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम, सब्स्टिट्यूट क्या है? 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, फिर 6 क्लोरो। उसके बाद मेन चेन से पहले साइक्लो लगाएंगे, रीजन साइक्लिक है, साइक्लो, फिर हेक्स। अब आप हेक्स 1 इन कर दो, 1 पे तो है, या फिर साइक्लोहेक्सिन भी लिख दोगे तो कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि एक पे आएगा डबल बॉन्ड, तो आपने एक पर ही तो लिया इसे। तो यहाँ पर आप 1 जरूरी नहीं है लगाओ, आप 1 साइक्लोहेक्सिन, साइक्लो 1 हेक्सिन भी बोल सकते हो। कल हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। जैसे ये आ गया, एक तो इसका नाम देना है, एक आ गया मान लो ये, एक ही आ गया, इसका नाम देना है। एक मान लो ऐसे आ गया F, एक आ गया I, इनके नाम हमें देने हैं। तो सबसे पहले मैं एक समझा देता हूं, आपको क्लियर होगा। एक मान लो E आ गया, E, तो जैसे ये है तो इसका नाम क्या होगा? इसका देखो पहले C, फिर C, फिर बीच में भी C है, फिर यहाँ C, यहाँ C, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे C और यहाँ पे C। H नहीं लगा रहा मैं, क्योंकि आप H लगा लेना। यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंपल सी लॉन्ग चेन लो, 1 2 3 4 5। अगर ऐसे लोगे 4 5 या 4 5 सेम ही है। ये क्या है? ये है CH2, ये है CH3, मतलब ये एथिल है और ये भी एथिल है, ये दोनों सब्स्टिट्यूट है। तो क्या नाम हो गया? 3 3
डाई एथाइल पेंटाई, पेंट और फिर एन, पेंटेन। इसका आप लोग देना, इसका आप लोग देना, इसका आई का और ई का, इन सबके IUPAC नाम आप नोट करना, लिखना कि कैसे नाम हम इनके देते हैं। मान लो इस तरह का आ जाए कोई, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये आ गया। अब यहां क्या करना है, सबसे पहले लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 6 ये है, लेकिन फिर वही ट्रिपल बॉन्ड बाहर हो गया, तो फिर क्या करो, शॉर्ट चेन ले लो लेकिन मेन हो, तो 1 2 3 4 5 ये ठीक है, 1 2 3 4 5 6 से बढ़िया ये है, तो ये ले लो। फिर बात आती है कि नाम दो, तो नंबरिंग यहाँ से दोगे, यहाँ से दोगे, 1 2 पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे 1 पे है ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए हम यहाँ से देंगे 1 2 3 4 एंड 5। फिर सब्स्टिट्यूट का नाम 2 एथाइल पेंट, फिर 3 इन 1 आइन, क्या होगा 2 एथाइल, एथाइल हो गया नहीं, तो फिर पेंट, उसके बाद डबल ट्रिपल बॉन्ड है 3 इन पहले आता है ना, और फिर 1 आइन। इस तरह से भी हो सकता है, तो किसी भी तरह से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो ये है अपने पास, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है, इनको करना बाकी हो। सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर बना ले, सी 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 सी, ये है, और यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3, सब पे H लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है। देखो ये सब्स्टिट्यूट दोनों है, यहाँ पर 1 नंबर दे सकते हो, यहाँ पे 1 नंबर दे सकते हो, कि दोनों सब्स्टिट्यूट है तो यहाँ दे दिया, और दोनों सेम है तो यहाँ दे दिया मैंने 1। अब 2 नंबर यहाँ पे देता हूँ, तो 2 3 4 5 6 7 पर है नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट, लेकिन यहाँ अगर 2 देता हूँ 2 3 4 पे है, तो नेक्स्ट वाला जो सब्स्टिट्यूट है वो यहाँ पर नियर है, पास है, इसलिए मैंने यहाँ से दे दिया। अब आप देख लो 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम क्या होगा, 1,4 डाई मिथाइल, 1,4 डाई मिथाइल। उसके बाद साइक्लो है तो साइक्लो, और 9 कार्बन है तो नॉन, और सिंगल बॉन्ड है तो नोनेन। 1,4 डाई मिथाइल साइक्लो नोनेन, इसका IUPAC नेम हो गया। जो यहाँ पे नंबर लिखे हैं उनका आप IUPAC नाम देना। X का IUPAC नाम, मतलब यहाँ सब जगह कार्बन है, Y में यहाँ कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है, J में यहाँ कार्बन, हर मोड़ पे और हर पॉइंट पे कार्बन होगा। यहाँ पर यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ यहाँ और यहाँ। P में यहाँ 4 जगह कार्बन और एक यहाँ पे भी कार्बन है, उसकी फिर हाइड्रोजन लगा देंगे, उसे हम बैलेंस करके इसका IUPAC नाम दे सकते हैं। एक क्वेश्चन मान लो इस तरह से आ गया कि ये दे दिया आपको, यहाँ पर दे दिया Br, यहाँ दे दिया Cl और यहाँ दे दिया I, ये क्वेश्चन है, और यहाँ दे दिया F और यहाँ पर दे दिया CH3 और यहाँ दे दिया C2H5। इसका नाम हमें देना है। सबसे पहला काम है साइक्लो है, अल्फाबेट में देखो सबसे पहले कौन आता है, बी है आपके पास, बी, ये ई से शुरू होता है एथिल, ये सी से, एम से, आई से, एफ से, तो मतलब यहाँ से देंगे नंबर, तो फिक्स हो गया 1। पहला नंबर हमने यहाँ से दे दिया। दूसरा नंबर मान लो इधर इसकी जगह एफ ही होता, ये तो इजी है, चलो उसको देते हैं अभी, C2H5 है। सेकंड नंबर देखो ये तो एफ से शुरू होता है और ये एथिल, तो सेकंड इसको बस अब चल दो 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले अल्फाबेट में आता है